वन आज के वीडियो में मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। पार्ट 1 आप लोग ने देखा था, अभी पार्ट 2 मैं कराने जा रहा हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड फंड्स के बारे में पूरा वीडियो है। फ्री रिजर्व जो होता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट साइड में जाता है। जनरल रिजर्व भी, तो इसका एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये क्रेडिट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट था इसलिए उसको डेबिट किया गया। जनरल रिजर्व क्रेडिट था इसलिए उसको डेबिट किया गया। पार्टनर कैपिटल आपका क्या था? डेबिट था, इसलिए उसको क्रेडिट किया गया। सिंपल है समझना इसको। रिजर्व अगेंस्ट एसेट एंड लाइबिलिटीज अभी हम लोग देख रहे हैं। रिजर्व में एग्जांपल हो सकता है जैसे आपका फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट है। अगर रियलाइजेशन नहीं, नो रियलाइजेशन हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो डेबिट था, और ये जो था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये दोनों डेबिट था इसलिए उसको क्रेडिट किया जाएगा। नहीं, वो क्रेडिट था इसलिए उसको डेबिट किया जा रहा है। ये जो रिजर्व है ये आपका क्रेडिट था पहले, अब उसको डेबिट किया जा रहा है। और जो रियलाइजेशन था वो आपका डेबिट था, अब उसको क्रेडिट किया गया। समझना बहुत जरूरी है। ट्रांसफर टू रिलेशन, फुल अमाउंट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, जो कि बैलेंस शीट में अपीयर करता है, फुल अमाउंट यहाँ पर शो होगा। अब हम लोग देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, जो कि एक लाइबिलिटी होता है, उसके बारे में। यहाँ पर मतलब कंपलसरी रियलाइजेशन करना ही होगा, ज़रूरी है। तो आपका एंट्री हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट था इसलिए उस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट था इसीलिए उसको हम लोग क्रेडिट किए हैं, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो क्रेडिट था इसलिए उसको डेबिट किया गया है। रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट था उसको डेबिट किया गया, और कैश डेबिट था उसको क्रेडिट किया गया। यहाँ पर एक नोट करना है ज़रूरी कि वेदर और नॉट स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, लाइबिलिटी विल ऑलवेज बी पेड ऑफ। मतलब लाइबिलिटी को हमेशा हम लोग को पेड ऑफ करना पड़ेगा। However, if nothing is specified about realization of particular asset, then no need to realize it. अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है तो उसको कोई ज़रूरी नहीं है रियलाइजेशन करने का। प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम रियलाइजेशन विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्लोज्ड। रियलाइजेशन अकाउंट इज़ नॉमिनल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। Balance from capital account of partners will be settled, paid, and partner will bring the cash. मतलब या तो पे कर दे या कैश में ला दे। कैश या बैंक अकाउंट विल गेट टैली, आपका कैश एंड बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा। ये आपका फॉर्मेट है रियलाइजेशन अकाउंट का। टू सन्ड्री एसेट्स बुक वैल्यू पर जाएगा। टू कैश अकाउंट पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का पेमेंट। पार्टनर कैपिटल, लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है पार्टनर्स। पार्टनर कैपिटल कमीशन डेबिट होगा। टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस है, ये आपका डेबिट होगा। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सन्ड्री लाइबिलिटी, ये आपका लाइबिलिटी साइड जाता है, क्रेडिट साइड जाता है बुक वैल्यू पे। कैश अकाउंट एसेट रियलाइज्ड वेदर रिकॉर्ड और अनरिकॉर्ड, कोई मतलब नहीं है, पे करना है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट एसेट टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और लॉसेस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो ABC के नाम पर। ठीक है, क्लोज्ड। फॉर क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट तो आपका हो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट,
टू बिल्डिंग टू फर्नीचर टू स्टॉक टू डेप्टर, जितना भी है एसेट सबको लिख देना है। टोटल आउट करके 11 लाख। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 1 लाख, क्रेडिटर 3 लाख है, बिल्स पेबल है डेबिट 2 लाख से, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1000, रियलाइजेशन हो जाएगा 6,01,000 6,01,000। कैश अकाउंट और इसी का एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 4,50,000, जिसमें कि 3 लाख क्रेडिटर का है और 3 लाख को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, जिसमें कि 2 लाख हम लोग स्टॉक में रखेंगे और 1 लाख बैलेंस हम लोग के पास बचा रहेगा, जिसमें कि कैश आपका 50,000 का है। तो आपका एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3 लाख होगा। नंबर 4 में अकाउंट अनरिकॉर्डेड लैंड इज सोल्ड, अनरिकॉर्डेड लैंड को बेच दिया जा रहा है 3 लाख में। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3,75,000, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,25,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम रियलाइजेशन, टोटल डेबिट इन रियलाइजेशन आपका हो जाएगा 12,10,000, टोटल क्रेडिट 18,51,000, नेट क्रेडिट बैलेंस 6,41,000 है, और इसी को 5:3:2 के रेशियो में बांट करके आपका आ जाएगा 6,41,000 रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन क्रेडिट था क्वेश्चन में, तो अब उसको डेबिट किया गया टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल और अमाउंट डाल दिया गया। पेमेंट टू पार्टनर से 4,30,500, ए बी में हो जाएगा 3,92,300, सी में हो जाएगा 4,28,200, और ये आपका एंट्री है जर्नल एंट्रीज। ये आपका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, ये आपका कैश अकाउंट है। अब हम लोग देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है इसका इफ़ नथिंग इज मेंशन इन क्वेश्चन। जैसे कि सपोज ए बी एंड सी इज़ अ पार्टनर है, सी यहाँ पर इंसॉल्वेंट हो जा रहा है तो वो तो पैसा नहीं दे सकता, तो जो जितना भी सॉल्वेंट पार्टनर जो बच जा रहा है ए और बी मतलब सी का पैसा देगा, उसको पेमेंट करना पड़ेगा 90% से सम बेसिक, ठीक है। सेम बेसिक कॉन्सेप्ट। गैर्नर वर्सेस मोरे रूल जो आया था वो 1903 में आया था। कंडीशन रखा गया कि एटलीस्ट 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 2 पार्टनर आर इंसॉल्वेंट विथ क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए कैपिटल अकाउंट में इंसॉल्वेंट का, 2 पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स आर सॉल्वेंट होना चाहिए, तभी ना वो पे कर सकता है। Solvent partner will bring loss of cash equivalent to their share in realization account. Deficiency of insolvent partner जो है will be borne by solvent partner. तो पेमेंट कौन करेगा? डेफिशिएंसी का सॉल्वेंट पार्टनर करेगा। जैसे सी नहीं दे पा रहा है तो कौन करेगा? ए और बी करेगा पेमेंट। borne by solvent partner with credit balance in their capital ratio के बेसिस पे। ए का जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, बी का क्रेडिट बैलेंस है, सी का डेबिट बैलेंस है, क्योंकि सी तो इंसॉल्वेंट है, सी का डेबिट बैलेंस है। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कि 4 पार्टनर है, डी यहाँ पर इंसॉल्वेंट हो रहा है, ए बी सी नहीं हो रहा है, ये सब सॉल्वेंट पार्टनर है, ठीक है।
सॉल्वेंट पार्टनर है। Note, in case of fixed capital, ratio of capital will be considered. In case of fluctuating capital, ratio of capital will be considered after adjusting past profit, drawings, not realization loss.